हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ग्रैनी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों, घर हो या फिर बाहर हो, कहीं पर भी हमारे साथ में कभी कभी ऐसी छोटी छोटी जो गलतियाँ हो जाती है, उसका हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मेरे साथ में भी कुछ ऐसी ही थोड़ी सी लापरवाही हो गई है। लापरवाही की वजह से आज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगने वाला है घर के क्लीनिंग में और पूरे सफाई में। तो चलिए देखते हैं कि मेरे साथ में ऐसी कौन सी गलती हुई है और उसके लिए हमें कौन सी सेफ्टी करना ज़रूरी होता है, जो कि हर हाउस वाइफ के लिए इसे समझना ज़रूरी ही है, मान के चलिए। क्योंकि हाउस वाइफ ही होती है जो कि सुबह से लेकर शाम तक घर में रहती है, और कभी अगर बाहर गई तो वहाँ उधर भी उन्हें ही मैनेज करके रखना होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। छोटी सी ही गलती है, लेकिन थोड़ा नुकसान तो हमारा होता ही होता है। तो आज जब मैं किचन में गई सुबह चाय बनाने के लिए, तो जैसे ही मैंने शक्कर का डिब्बा खोला तो उसमें सारी चींटियाँ हो गई थी। जबकि मेरे घर में मेरे अलावा चाय पत्ती का डिब्बा हो या फिर शक्कर का डिब्बा हो, कोई भी जितने भी हमारे घर में हमारे किचन से रिलेटेड जो सामान रहता है, उसे कोई भी नहीं छेड़छाड़ करता है। क्योंकि घर में मैं अकेली ही रहती हूँ। लेकिन मेरी ही लापरवाही की वजह से कल मुझे समझ में ही नहीं आया कि ढक्कन मेरा अच्छे से बंद हुआ या नहीं हुआ, और उसमें सारी चींटियाँ हो गई। अब इन चींटियों को हमें बाहर निकालना है, तो बहुत ही आसान सी टिप्स है, ये छोटी सी किचन की ही है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि हाउस वाइफ के लिए बहुत अच्छी टिप्स है ये, जो कि कभी कभी ऐसे सभी के साथ में गलतियां हो जाती है। तो शक्कर को मैंने एक प्लेट में बाहर पूरी निकाल लिया है। ज़्यादा शक्कर नहीं थी, लेकिन पूरी प्लेट में बाहर निकालने के बाद में मैंने इसमें रख दिया है कपूर। कपूर की छोटी छोटी टिकिया भी आती है, लेकिन मेरे पास में पूरा पैक का पैक था, ये पैकेट मतलब बड़ा वाला। उसमें रख दिया है 10 मिनट के लिए। और उसके बाद जैसे हम दूसरी टिप से देखते हैं कि जो हम बिस्किट के पैकेट खोलते हैं, और अभी बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात के मौसम में पूरा अगर बिस्किट हम लोग एक साथ में ख़त्म नहीं करते हैं, तो इसमें चींटियाँ हो जाती है और साथ में नमी आ जाती है। तो बस बिस्किट जितने हमें खाना है उतने हमें निकाल कर अलग कर लेना है, और उसके बाद में इस तरह से फोल्ड करके हमें इसे रबड़ बैंड लगा देना है, और रबड़ बैंड लगा कर इसे हमें डब्बे में पैक कर देना है, जिससे कि चींटियों से भी हमारे बिस्किट बच जाएंगे। और साथ में जो बरसात के मौसम में नमी से एकदम नरम हो जाते हैं हमारे बिस्किट, और खाने में इसका टेस्ट नहीं आता है। इसलिए इस प्रकार से इसे हम लोग पैक कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग सुबह की रूटीन पे। यहाँ सुबह हर किसी की यहीं से शुरुआत होती है। सुबह सबसे पहले उठेंगे तो फ्रेश होंगे, पानी अपना एक गरम गिलास करके पिएंगे, और उसके बाद में हमारी सबसे पहले शुरुआत झाड़ू से ही होती है। तो पूरे घर की आगे पीछे की पूरी झाड़ू हमें लगाना होता है, और उसके बाद में ही दूसरे काम की हमारी शुरुआत होती है। तो यहाँ मैंने सारे घर की झाड़ू मतलब पीछे का जो मेरा भाग था वहाँ की मैंने पहले जैसे किचन वगैरह की झाड़ू लगाकर पूरा कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधे डायरेक्ट अपने सामने वाले रूम में, क्योंकि सामने वाला रूम सबसे पहले मैं साफ़ सुथरा ही करती हूँ। झाड़ू भले ही पीछे से लगाओ, लेकिन जो पोछा वगैरह साफ सफाई जैसे बेड वगैरह जमाना, वैसे घर में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। इसलिए बेड वगैरह या सोफ़ा कवर वगैरह हमेशा जैसा हम लोग सेट करके रखते हैं वैसे ही सेट रहता है। जिनके घरों में थोड़ा छोटे बच्चे रहते हैं या फिर आने जाने वाला ज़्यादा घर रहता है, जैसे कोई भी मेहमान अचानक आ जाते हैं, तब हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है कि बैठने उठने में, या फिर अगर कोई आ गया है तो काम करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन अभी कोई घर में नहीं है, हम दोनों ही रहते हैं। और मैं तो जिस जगह मान के चलिए कि गिलास रखूँगी उसी जगह गिलास रहता है। इसलिए
सामान ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं रहता है, लेकिन डेली सुबह हमें घर की सफाई तो करना ही करना होता है, क्योंकि रात भर में ही डस्ट वगैरह, कीड़े वगैरह जो होते हैं वो सारे झाड़ू के इससे बाहर हमें निकालना होता है, और साथ में क्लीनिंग भी हमें करना ही होता है। दोस्तों, रोज़ पोछा मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरे जो घुटनों में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसी के लिए मैं आज ये अपना जो बकेट लेकर आई थी मार्केट से, क्योंकि कुछ समय पहले भी मैं लेकर आई थी, लेकिन मैंने वापस कर दिया था। तब मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है। वैसे डेली हमारी आदत है कि अगर जब भी हम लोग पोछा लगाएंगे तो हाथ से ही लगाते हैं। ऐसे जैसे कभी बकेट में पानी डालकर, या फिर जो पोछे वाला रहता है ना, डंडा क्या बोलते हैं उसे, मुझे तो समझ में भी नहीं आता है। तो ये इस प्रकार से अगर क्योंकि आइडिया भी नहीं रहता है, और साथ में ऐसा लगता है कि ये बहुत सारा झमेला है इसमें, क्योंकि इसमें डालो, फिर उसे निकालो, फिर दबाओ, और फिर पोछा लगाओ, और हाथ से जो लगाना रहता है तो फटाफट पानी में डुबाया, निचोड़ा और लगाया। मतलब जो जैसे आधे घंटे में मैं इसमें पोछा लगाऊंगी तो मेरा 10 मिनट में उसमें हाथ से पोछा लग जाता। लेकिन हाँ, थोड़ी सी हाथ से पोछा लगाने में एक प्रॉब्लम होती थी कि जो पलंग वगैरह है, हमारा सोफ़ा वगैरह है, उसके नीचे हमारा पूरा हाथ नहीं जाता था, जिससे कि अच्छे से हमारे अंदर तक सफाई नहीं हो पाती थी। लेकिन जब से मैंने ये मोप लाया है, तब से मेरा काम थोड़ा आसान हो गया है। मतलब जो घुटनों में मेरा दर्द था, तो उससे थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिल गया है, क्योंकि डॉक्टरों ने मुझे पहले ही कहा था कि आप थोड़ा बैठने वाला जो काम है वो नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि घुटने ज़्यादा अगर झुकेंगे तो फिर स्वेलिंग आ जाएगी और आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि चलो कम से कम काम तो हमें डेली जो करना है वो करना ही है, चाहे एक दिन करो या फिर 2 दिन के बीच में करो, लेकिन वो करना ही होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इससे मेरा काम और थोड़ा सा, जो हमारा आधे घंटा 1 घंटा जो हमें पोछा लगाने और सफाई करने में लगता है, वो इससे मेरा आसान हो सकता है। तो मैं इसे आज खरीद कर लाई हूँ, और आसान तो हो ही चुका है, ये मान के चलिए। थोड़ा टाइम लगेगा अभी इसे थोड़ा रूटीन में लाने के लिए, क्योंकि अभी पहली पहली बार है तो थोड़ा सा वक्त लगता ही है हर चीज़ को हमें यूज करने में और सीखने में, चलाने में। बस आसान हो ही जाएगा। तो बस इस तरह से हमें पूरे सारे घर की डेली रूटीन के जो हमारे हाउसवाइफ के काम होते हैं वो तो होते ही रहते हैं, और उसके बाद अंदर बाहर सारे दूर की मेरी इसी प्रकार से मैं सफाई कर लूँगी। और सफाई करने के बाद आज मुझे कुछ थोड़े कपड़े भी निकालना है। मैं वॉशिंग मशीन में ही कपड़े धुलती हूँ, लेकिन धुलने से पहले मैं इन्हें सर्फ में डालना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि अगर सर्फ में हम कम से कम 10-15 मिनट तक अगर डाल दे तो हमारे कपड़े 10-15 मिनट में मतलब जल्दी धुल कर रेडी हो जाते हैं। तो बस मेरा पोछा तो लग ही गया है, और यहाँ पर मैंने कपड़े भी निकालने चली गई हूँ, और इसमें थोड़ा छटिंग करना है कि कौन से कपड़े धुलना है, कौन से नहीं धुलना है, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है तो उसके लिए भी सोचना होता है हमें कि अगर इकट्ठे हम लोग अगर सारे कपड़े धुल लेंगे तो सुखाने में भी जगह नहीं रहती है, और जल्दी सूखते नहीं है, तो और ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है। तो क्योंकि बरसात के मौसम में ये सारी चीज़ों का बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है, और ख़ास करके हाउसवाइफ के लिए। तो बस मैंने सारे कपड़े जितने मुझे धुलना था मैंने निकाल लिए हैं, और बाल्टी में पानी डाल के मैंने जैसे ही कहा कि 10-15 मिनट तक डुबो कर रख दूंगी, और उसके बाद मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी। और जो अभी सारे बर्तन वगैरह मेरे यहीं पर पड़े हुए हैं, इन्हें भी मुझे क्लीन करना है। जैसे ही क्लीन हो जाएंगे मेरे बर्तन वगैरह, नहा धोकर मैं रेडी हो जाऊंगी। और आज मुझे कुछ थोड़ा मीठा खाने का मन हो रहा है, तो बस मीठे की भी मुझे आज तैयारी करना है। तो दोस्तों, आज का मेरा बहुत सिंपल सा ब्लॉग था, सभी हाउसवाइफ के लिए कुछ थोड़ी सा मेरा अनुभव था जो मैंने आज आप लोगों से शेयर किया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट करिए, और अच्छा लगा हो, पूरा देखा हो तो एक लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग में, न्यू रेसिपी के साथ में, क्योंकि छोटी छोटी रेसिपियाँ भी मैं
डालते रहती हूँ और जो कि आपका कमेंट बहुत भर भर के आता है, तो मुझे बहुत मतलब मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं ऐसे ही न्यू रेसिपी के साथ में। थैंक यू।